so much better. आज की शाम की शुरुआत में एक सवाल के साथ करने वाला हूं. ओके? इस रूम में किस किस ने प्यार किया है? God, I'm sounding like Rishi Kapoor, right? That song? Hey! क्या तुम में से किसी ने कभी प्यार किया? I need to see a show of hands, guys. Everybody is love. Come on. Come on. Are we pretending we've never felt those emotions? Better, but can do better. So today evening is a special shout out to anyone who has ever been in love, okay? क्योंकि आज की शाम है प्यार के नाम. किसी किसी के लिए प्यार होता है कॉलेज के कैंटीन का क्रश, तो किसी और के लिए शादी से पहले अरेंज रिश्ते की चाय में मिलता है. और कुछ लोगों के लिए प्यार होता है एक स्लो बर्न. पहले टकराते हो, फिर टॉलरेट करते हो, फिर पता नहीं एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि इसके बिना तो पूरा लाइफ ही अधूरा है. सो फनी थिंग इज लव डजंट कम इन परफेक्ट पैकेजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इट डजंट से हाय आई एम योर टाइप. देयर आर टाइम्स व्हेन यू नो ख्वाबों में जिसे देखा हो शायद वो आपके सामने नहीं आता, कोई और आ जाता है. क्योंकि लव में ना ही कोई लॉजिक चलता है, ना ही कोई चेकलिस्ट. आज हम आपको मिलाने वाले हैं जी टीवी के नए शो तुम से तुम तक की जोड़ी से, जिनको देख के शायद आपको पहले वही लगे कि these two really. लेकिन जैसे जैसे कहानी के लेयर्स खुलते हैं, you'll realize and maybe you'll sing along, प्यार तो होना ही था. इनका प्यार तो बिल्कुल होना ही था is something you'll realize as we go along. तो इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है जहां प्यार कभी कभी वहां मिलता है जहां आपने कभी सोचा भी ना हो. पर उन्हें मिलने से पहले चलिए पहले मिलते हैं एक रियल लाइफ जोड़ी से. चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स है अपने ही मीडिया फ्रेटर्निटी से. इनके बीच का रिश्ता गेस करो कब शुरू हुआ होगा. नॉट कॉलेज, नॉट इवन 10th स्टैंडर्ड, इनका 5th स्टैंडर्ड से ये प्यार शुरू है दोस्तों. Without further ado, let's call Sanskriti from Bollywood Life and her husband Yash Raj. Please join me up on stage, guys. दुनिया हिला देंगे. Guys, give them a mic, please. तो visual level पे मैं तुरंत I can see how y'all are poles apart, guys. एक बंदा पूरा टॉप टू टो ब्रांडेड, हाँ, और हमारी ये रॉक स्टार 250 के टी शर्ट में भी शायद रॉक ही कर जाएगी. हाँ, सो हाउ डज दिस वर्क आउट? यू ऑल ट्राई टू समटाइम्स स्टाइल ईच अदर या एक दूसरे के स्वैग को सरेंडर कर देते हो? हाउ डज इट यूजुअली वर्क? वैसे भी ही इज अ ब्रांडेड पर्सन, सो आई फील अच्छा ही दिख रहा है ना, तो ठीक है. सो यू आर हैप्पी विद दैट. एंड व्हाट अबाउट यू? डू यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस हर, टेक हर टू Zara, टेक हर टू एनी अदर more upscale brands maybe? I try only once. फिर बाद में क्या घर जाना ही है. So I have to listen to her. और फिर संस्कृति आपको देख के तो ऑब्वियसली पता चल ही रहा है कि you're not your stereotypical घरेलू बहू. On the other hand, we have Yash Raj, who is the superman of the house. वो चाहे थका हुआ ऑफिस से क्यों ना आ रहा हो, he's always up to do some of the housework, cook a little bit. Yeah, I think all the women in the house, they'll all agree कि इसको डाउनलोड कहां से किया जाए. तो I have a question for you in that regard, Sanskriti. So, do you chip in sometimes? Yeah, do you just let him do what he does best? I try to, but if even if I go to make something, he'll come in between and he'll say कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था ये. So I say कि ठीक है तू कर ले. कर ले, कर ले. So I also have to eat ना. So I don't know. So you prefer kind of doing some of this on your own, so it Yes. works for you that it is this way. I think गलती से it's like he is the संस्कारी बहू, I would say. संस्कारी बहू of the house, क्या बात है? Yeah, because he does everything. Sometimes I get shocked कि मतलब क्या है ये. मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं घर पे जाके I can't but sometimes, but he तो Another thing, when we were speaking, you said कि he just loves to travel, he loves packing his bags and going, and you're like, I can't keep packing my bags, bhai. So then, do you all go, do you do solo trips or how does that work out? या ये भी आ ही जाती है
against her wishes? कैसे चलता है? She's like, she want to travel, Yeah. but she love to be in room only. So मैं एक ही धमकी देता हूँ फिर. You are coming or I should go solo outside? Then she's like, no, I'm also. खुला सांड नहीं छोड़ना है. You know what's beautifully standing out about this couple for me, guys, is the fact that चाहे कितने भी differences हो, there's one thing that binds the two of them together, and that is the idea of never giving up. चाहे कितने भी differences हो, I think वो melt हो ही जाते हैं as long as your larger view of wanting to make it work in the longer run stays intact. है ना? Enjoying the difference. On that lovely note, give a big round of applause to Yash Kruti. Can we please have a small token of our appreciation? Guys, come on, y'all can do better with applause, yeah. You love it. Thank you for our song of that. Thank you so much, being so please to join us in the audience. रियल लाइफ अनलाइकली कपल से तो मिल लिए, अब चलिए मिलते हैं शो के लीड कपल से, जिनके बीच शायद शुरुआत में बिल्कुल तालमेल नहीं होगा, पर जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी आपको उनकी बॉन्ड का पूरा मजा लेने मिलेगा. तो लेट्स वेलकम without further ado the ever dependable, ever dynamic and dashing Sharad Kelkar. He's come back on TV after 8 years. We've loved him in movies and OTT. और TV पे आपका इतने सालों बाद comeback है. You're playing Aryavardhan, a self-made business tycoon, करोड़ों के मालिक. ये होने के बावजूद आई थिंक आप रिश्तों का मोल इस शो में नहीं अपने छोड़ा, राइट? और दूसरी तरफ आई लाइक टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इमेंसली टैलेंटेड निहारिका चौकसी. शी इज ब्रिंगिंग अनु टू लाइफ लाइक नो वन एल्स. अनु सिर्फ 19 साल की है, फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बबली, स्पिरिटेड, विद बिग ड्रीम्स. उसके लिए परिवार के उसूल सबसे पहले, राइट? Let's start with Sharad. Sharad, welcome back to ZTV. Such a happy feeling to see you back. Good evening, everyone. Thank you for coming here. ताली बजाओ, मैंने कुछ बोला यार, आवाज अच्छी है. It feels like homecoming because मैं बता रहा था इन लोगों को कि आज अगर दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं और अगर इतना प्यार दिया है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका श्रेय जी नेटवर्क हो जाता है. बिकॉज माई फर्स्ट सक्सेसफुल शो इनिशियल जहाँ से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया वो सिंधु तेरे नाम का ऑन जी टीवी. साथ पहले तो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से. नहीं देखा तो आपको हक नहीं है जनता. The golden years of television. Yeah, I can say that, and the golden era is coming back now from 2025 July onwards. So yeah, so I worked for around 4.5 years with Z. I owe a lot of things to them and Subhash ji especially, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है. कई बार इवेंट्स में साथ में मिलते थे. बहुत स्वीट है, मिलते हैं तो अभी भी मतलब वो नाहर सिंह ही बोलते हैं कभी कभी. पुनीत है, अच्छी दोस्ती है उनसे. एंड ऐसा नहीं कि मैंने जी के साथ काम नहीं किया, जी नेटवर्क के साथ उसके बाद एजेंट राघव किया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो. बहुत सक्सेसफुल शो था. इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट शो फ्रॉम एनटीवी व्हिच वाज बॉट बाय नेटफ्लिक्स. वो भी एनटीवी का था जो जी का ही एक सिस्टर नेटवर्क है. Yes. एंड नाउ आफ्टर almost how many years? 8 years. I am back with Z. So yeah, it's homecoming. टीम चल रही है लेकिन उनका जो एक मुद्दा है, एक जोश है, वो वही है जी का कि अच्छी कहानियां लेके आना और लोगों के दिलों से जुड़ी हुई कहानी लेके आना. ऐसी कहानी हम लेके आए हैं. हमसे आप तक मतलब तुमसे तुम तक. निहारिका, आप बताएं,
सो ये काफी न्यूएंस्ड रोल है, यू नो, आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज एन इमोशनली रिच कैरेक्टर. तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की, या थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में बताएंगे हमें? सो अनु एक बहुत ही प्यारी सिंपल सी लड़की है जो अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती है. एंड आई फील हम सबके जैसी ही है, बिकॉज हम सबका भी यही ड्रीम होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें, या उनके जो भी ड्रीम्स वो पूरे नहीं कर सके वो हम कर दें. तो बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है, मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस कैरेक्टर से. एंड थैंक यू सो मच टू प्रतीक सर, जी टीवी एंड शरद सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. इतने अर्ली टाइम पे अपने करियर में काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. लवली. यार एक बार बोलना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं please. बहुत सोच के आता है बोलूंगा, फिर ये आदमी आंख आंख दिखा रहा है सामने से. तो बट आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है इसमें प्रतीक का है. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रतीक शर्मा. Cause खड़े हो जाओ प्रतीक थोड़ा सा. ये आदमी इतना दिल का अच्छा और साफ आदमी है, और ये किसी के पीछे पड़ जाए तो वो छोड़ता नहीं है उसको. ये मुझे एहसास हो गया इससे. ये चाहे वो काम हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कुछ हो, ये एक बार सोच लिया ऐसा तो करके रहता है. दैट्स व्हाई दिस अर्ली एज, आई थिंक वो 28-29 साल का ही है, छोटा है बहुत. मैं तो कम करूंगा ही ना, वैसे भी अपनी कम कर रहा हूँ, तुम्हारी भी कम करूंगा. सो नहीं, ही अचीव द लॉट बिकॉज ऑफ हिज इंटेंट. क्या है ना, हमारे यहाँ बिजनेसमैन बहुत सारे होते हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अच्छा इंसान होता है कि नहीं होता है, वो थोड़ा रेयर ही पाया जाता है. Yeah. कहीं ना कहीं मतलब यू नो वो एक डाइल्यूट हो ही जाता है आदमी. बट आई हैव सीन दिस गाय, बहुत बड़े दिल वाला आदमी है, एंड वेरी ऑनेस्ट गाय आई वुड से. सो प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर यू नो ब्रिंगिंग मी बैक टू जी. So the audience owes it to Pratik Yes, for to sure. bring Sharad back into the lives of the fans, huh? Lovely. I think without further ado, let's move to the moment that we've all been waiting for. Okay, a glimpse into the visual soul of Tumse Tum Tak, romance, emotion, and a little magic. Presenting the official music video of Tumse Tum Tak. Lights down, volume up, let the fairy tale begin. So, भाई चलो गया. First of all, for this beautiful music video, I would like to thank Javed Ali and Palak Munchal जिन्होंने ये गाना गाया, and सिद्धार्थ जेना जिन्होंने डायरेक्ट किया है. So, thank you so much. So I'm sure all of you will agree, this was really dreamy. So many cute moments packed together. I think the kind of romance that we see in this video itself sets the precedent कि show में आपको क्या-क्या प्यार मोहब्बत देखने मिलने वाला है. So it's a beautiful vision. So let's call the man behind that vision, the man who has not just envisioned this beautiful dream, but has translated it onto the screen beautifully. Pratik Sharma, the producer of the show, please tell us a little more about ये show कैसे हुआ, कहानी किसने कैसे लिखी, कैसे किरदार डेवलप हुए. So, तुमसे तुम तक is a very special show for more than one reason. ठीक है. जैसा हम कह रहे हैं, शरद भाई 8 साल बाद टीवी पे वापस आ रहे हैं. ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. दूसरा चीज, वंदना जी ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद खुद उनका लास्ट जो टेलीविजन शो था वो जी के लिए ही हमारे साथ मनमोहिनी था. Her coming back. Why don't you all join us up on stage? Can we please have So much, please. GB, please, both of you all, please join us up on stage. Guys, give it up for Vandana Pathak and Shoma Rathod ji. So,
फॉर वेरिड रीजंस ये शो बहुत खास है. शो के खास होने का रीजन शरद भाई, वंदना जी, सोमा जी, निहारिका, डॉली एंड समीर सर इज नॉट हियर, निसार सर इज नॉट हियर. बहुत सारे रीजंस है. एक बहुत बड़ा रीजन है जो उस टेबल पे बैठे हैं, टूबा, अंकिता, शुचि. दे आर द ब्रेन बिहाइंड द शो, equally participating with us on every step. Cheers for Team ZTV. मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये 3 लोग वहां बैठे हैं. पराग जो अभी हमारे साथ नहीं है, बट ही इज ऑल्सो एटर्नल पार्ट ऑफ द शो. मंगेश सर, जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता है. एंड आई कैन प्राउडली से दैट जी पे हमने कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे शोज बनाए हैं. बट तुमसे तुम तक के साथ में उम्मीद यही है कि जिस तरह से आजकल सारी चीजें इंस्टेंट होती जा रही है, ये शो शायद प्यार को इंस्टेंट नहीं होने देगा. ये शो बारिश में चाय पीने वाला रोमांस है. ये शो पुराने गाने सुनने वाला रोमांस है. ये शो एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाला रोमांस है. अनु और आर्या टुगेदर दे डोंट मेक 1 and 1 1 + 1 2, बट वो एक और एक 11 बनाते हैं, जहां आर्या की कमी को अनु पूरा करती है और अनु की कमी को आर्या पूरा करता है. ओल्ड स्कूल रोमांस है जिसमें आपको प्यार का एक बहुत ही अलग रंग देखने को मिलेगा जो शायद हम सब देखना चाहते हैं. एंड इस तरह की कहानी अभी टीवी पे कोई नहीं है. हम आइकॉनिक लव स्टोरीज बनाना शायद कुछ हद तक भूल चुके हैं. सो शायद तुमसे तुम तक के साथ हमारा एक बहुत ही हम्बल प्रयास है कि हम वो ओल्ड स्कूल रोमांस एंड ओल्ड स्कूल लव स्टोरी को वापस लेकर आए. Beautifully put. The man who's so articulate. इतना खूबसूरती से आपने इस शो को डिस्क्राइब किया है, तो I'm sure the entire audience is very keen to see a glimpse of this show. Yeah. Can we show them the AV, please? All right. That was the beautiful show तुमसे तुम तक. I guess आपको अब पूरा concept थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, तो I'm sure the media is eager to ask their queries about this love story which is so unique and with a whole age gap. So please show us, raise your hands and kind of indicate to us आपको सवाल पूछने हैं. The team will pass on the mics to you. I can see your hand go up there. Yes, Pooja ji, आपके पास भी. Okay, lovely. Let's start with Pooja ji. Come on. Hello, good evening, everyone. Sharad, hi. Hello, ma'am. How are you, Sharad? I'm good, ma'am. How are you? Looking Thank you. dapper, handsome. Sharad, I would like to know how do you feel after hearing the script and what tempted you to do this role and coming back to television in spite of your busy schedule? Because, for the last so many years, people asking me, when will you be back on TV? So I was looking for a particular kind of role where, it suits me. I'm not a person, because television is very real, very, it's every day. So you can't fake it till long time. So it should relate to you, what I feel. This story particularly is very interesting, as you saw in the promo. It has a lot of layers, conflicts, and a beautiful love story behind it. And, people think that I'm a very harsh man or bigger, I'm a very tough guy. But I think I'm a very highly romantic person, which Pratik knows. And what would I say? Because, the first image which people build of mine is he's that macho, tough guy and good for a cop role or good for a villain's role or something like that. So अगर hero बनना है तो ये show देखना करना पड़ रहा है. We look forward to seeing this new side of you, Sharad. Can we have the next question, please? Can somebody throw the lights on the title? Because प्यार की जर्नी में आपसे होके शुरुआत तुम तक आती है. यहाँ पे बात तुमसे तुम तक हो रही है. Can somebody from ZTV? Pratik, you want to take that? सो मैम, जैसा कि हम लोग शुरुआत में भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे, सो एक ही विचार था कि प्यार करने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी बदलने की जरूरत नहीं है. वो इंसान जो आपको आप जैसे हैं वो स्वीकार करे, वो सच्चा प्यार है. सो दैट इज वाई तुमसे तुम तक. मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, तुम जैसी हो तुम वैसी हो. हम दोनों का सफर एक दूसरे के लिए है. A very evolved explanation. Lovely, lovely. Anybody else in the room? Please feel free to ask. Yes. Can somebody pass the mic to her right in the front? Yeah.
Hi, 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 everyone. Hello. The glimpse look beautiful, I would like to say. Myself, Kavisha from Bollywood Helpline. Sharad sir, I remember जब मैंने लुफ्त में आपको देखा था, you were there to promote your song जिसमें you played Shivaji, right? And वहाँ पे Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes, I didn't play Chhatrapati Shivaji Maharaj though. I was one of his warriors. We call it Maura. उनकी बजाना था, but वो गाना छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर था. हाँ जी, exactly. So वहाँ पे you briefly heard that everyone has started to relate you to Chhatrapati Shivaji Maharaj. How does it feels? Your physique and everything is like that. And वहाँ से यहाँ एक soft boy billionaire who's looking for love. ये जो switch है, how did you work on this one? And what do you expect when people see you in this role? To be very honest, that is actor's job basically to shift roles. You know, you can't continue with one role. And I've said this 100 times that I can't even reach to his feet. I'm a very small, tiny man. It's my fortune that I have played Madhav's role in Tanaji. The kind of love I got from there, it was overwhelming, and I think that opportunity you will get in once, maybe or twice in a lifetime. So would love to do it again in future. But as an actor, obviously you have to experiment, you have to do different kind of roles, and that's my mantra. If you want to grow as an actor, if you want to learn, you have to do different roles and try different things. So, you know, so I don't want to be bound with the image. I want to try new things. So this is again a very wonderful, beautiful character, very layered, very complicated. As Promyo is not seen, but I can promise you it's pretty complicated. Can we move to the next question, please? Yeah, please pass her the mic right at the center table over there. Yeah. Hi, this is Abhishek from Filmy Beat. So my question is for Vandana ma'am. Vandana ma'am, we love you. You have entertained us. You have made us laugh. You have made us cry. So I have to ask you one thing. What is that one thing that attracted you towards this character? And what, according to you, is the USP of this show? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड शो के लिए अट्रैक्ट हुई उससे पहले मैं प्रतीक और पार्थ के लिए थी सो ये मेरे लिए फैमिली है जैसे शरद ने कहा कि इट्स लाइक होम कमिंग इतने साल नहीं करना वो कॉन्शियस एफर्ट ऐसे नहीं था और ऐसे था भी क्योंकि जो भी काम आता था वो ऐसा नहीं था कि पार्थ और प्रतीक लेके आए तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं मैंने कहा नहीं मुझे करना है बाद में उन्होंने कहा कि एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि क्या है द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटीफुल शो ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है और अगर आया है तो इस तरह से नहीं आया है जैसे यहाँ दर्शाया गया है जब आप सीरियल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफी अलग है इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं इतने अलग अलग हर दूसरा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग है कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है इंटर रिलेशनशिप्स क्या है लेयर्ड है बहुत सारा और सीक्रेट भी है इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही बढ़िया है और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतना अच्छा शो हो और मैं उसका हिस्सा ना बनूं ये हो नहीं सकता मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये ग्रैब कर लेता गायत्री देवी एक ऐसी घर की हेड है जो सबको प्यारी है शी इज सो ग्रेसफुल इतने सारे भाग दौड़ की जिंदगी में भी उसके अंदर एक स्टिलनेस है पूरा बिजनेस हैंडल करने में मदद करती है और उसके जीवन का एक ही ध्येय है कि आर्य को कहना और मनाना कि तू शादी कर ले बिकॉज किसी भी एज में आज सलमान खान को भी हम बोलते हैं कि सलमान खान प्लीज शादी कर लो तो आर्य तो बहुत छोटा है तो उसकी लाइफ का एक ही ध्येय है एज ऑफ नाउ कि आर्य तू शादी कर ले और जब उसकी लाइफ में अनु आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है और आपने जिस तरह के ये आपने ये जो टीजर्स ट्रेलर्स या जो भी आप कहना चाहो वो आपने देखे वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं सो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस एंड जैसे मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता तो कोई और क्यों करे मैं ही कर लूं Nice.
I think at the center table we had a question. I saw a raise of hands. Yeah. Hi. Yeah. Hi. सबसे पहले तो congratulations to all of you and all the very best. We are so eager to see this जोड़ी. निहारिका, my question is from you. काफी सारे scenes जो हैं वो दिल्ली में shoot हुए हैं. Like me being from Delhi, I know how hectic is it to shoot over there. So कैसा लग रहा था वहाँ पर shoot करने में और क्या आपको कैसा लगा उधर कि वहाँ पर shoot करने से कितनी authenticity बढ़ी आपके narrative की? आई फील ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं तो वो दिख कर आता है, जैसे अपने सबने देखा ही होगा। और बहुत मजा आया उस शेड्यूल में, बहुत गर्मी थी ऑब्वियसली, बट हमारी प्रोडक्शन ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करने का एक अलग ही मजा होता है। एक एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है, मतलब एक बिजी स्ट्रीट पे आपको शूट करना है। तो इस शो से मैं आई थिंक काफी कुछ सीख के निकलूंगी, मतलब ये मेरे सब्र का फल है दिस शो फॉर श्योर। चक्कर भी आया तुमको? थी गर्मी से, सॉरी। यस, बट शूट तो करना ही है, शो मस्ट गो ऑन। सो या That's the spirit. We have one more question, the last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri magazine. मेरा from childhood. थैंक यू। सोमा जी, मेरा सवाल आपसे है। शो में तो हमने देखा कितनी प्यारी केमिस्ट्री लग रही है माँ और बेटी की। ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है आपका और निहारिका का? उससे ज्यादा है हम स्क्रीन से ज्यादा बॉन्ड है हमारा। और इसको मैं हमेशा, जैसे माएँ टोकती ना, खाना ठीक से खाओ, छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे। और अगर मैं किसी और को कह दूं कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ मैं हूँ बोलो, तो मुझे कबूल करना पड़ता है। तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री, हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। मैं बता दूं आपको, लोग भले मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शो की असली स्टार है, बता रहा हूँ ये। Everybody's a huge fan of us। और ये इनका खास है, घर से हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती हैं। हम सब वेट करते हैं कि इस दिन समझ के साथ शूटिंग करेंगे, तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ख्याल रखती हैं। और शी इज रॉक स्टार। आप जब शो देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद हर। मैं तो ऑलरेडी एक अलग लव स्टोरी चल रही है वैसे इधर। That brings us to the end of our Q&A. You can clearly see it's a very cute family. और हम इन लोग को देखने के लिए स्क्रीन पे बहुत बेसब्री से बेकरार हैं। Yeah? So I request all my photographer friends to step forward. We're going to go in for a photo op. Can we have a nice group picture and then the solos? Music, please. इन फिजाओं में छुपी हूँ, ये चाहती ये आदतें तू गहरी है जो से हम कैसे ठहरी है वो तेरा साथ होना लगे है जैसे मिल गई फिजाओं में छुपी हूँ डाल से डाल सच Can we have Niharika come to the center, please? ये चाहती ये
ये तू गहरी है जो से हम कैसे तू जाऊं इन फिजाओं में छुपी हूँ दाएं से दाएं Sounds like that is a very nice Guys, give it up. Don't stay so down. Guys, that brings us to the end of this beautiful evening. Thank you so much. You'll have been a lovely audience. Give yourselves a big round of applause, guys. Come on, show some energy. Yeah, sabko bhook lagi hai. Because that's the next announcement, guys. The dinner is served. Please join us for dinner before you head home. And please be in touch with the PR team for all the exclusive interviews that we can do. All right. So, Shabba khair. All right. Good night, everybody.